अगला राष्ट्रीय चिन्ह आता है हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा क्या है बच्चे? हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है। और राष्ट्रीय ध्वज की एक अपनी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से नोट्स बनाते रहेंगे भैया। चलो, तो आप सभी बच्चे बच्चे जानते होंगे तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। पहला रंग कौन सा है बच्चे? आपका केसरिया है, सैफरन। एक कौन सा होता है आपका? दूसरा सफेद रंग है। और तीसरा कौन सा है? हरा। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा, और बीच में सफेद रंग पर क्या है आपका? आपका क्या है? धर्म चक्र है। धर्म चक्र क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र है? धर्म चक्र। तो एसएससी द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है कि जो धर्म चक्र है उसका रंग क्या है? और 4 ऑप्शन दे दिए बच्चों को, नीला, गहरा नीला, समुद्री नीला, इनमें से कोई नहीं। नीला, गहरा नीला, समुद्री नीला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होता आप लोगों का? तो क्या बोलोगे? ये आपको पता होना चाहिए, केसरिया रंग किसका? ताकत का और साहस का प्रतीक है। ठीक है। सफेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है। हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में धर्मचक्र है जिसमें कितनी तीलियां हैं बच्चे? 24 तीलियां हैं। क्या बोलोगे? 24 तीलियां हैं। गुरुजी ये 24 तीलियां किसका प्रतीक हैं? एक बच्चा पूछ रहा है। अभी बताऊंगा मेरे दोस्त, किंग्स ऑफ बुक्स। ये 24 तीलियां अर्थ होता है इनका कि जीवन प्रगतिशील है, आपको जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, और रुकने का अर्थ है मृत्यु। आप सिर्फ नोट्स बनाइए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और उनका रंग समुद्री नीला, नेवी ब्लू है। जो समुद्री तीलियां, ये क्या बोलोगे? ये समुद्री नीले रंग की जो है, नेवी ब्लू कलर की हैं आपकी 24 तीलियां। कौन से रंग की हैं? बोलो एक बार। समुद्री नीला है जी, समुद्री नीला। और हमने इस ध्वज को कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अब आती है बात बच्चे किसकी? ये जो हमारा ध्वज है, देखो इसकी जर्नी है, इसकी अपनी एक यात्रा है ध्वज की। तो अगर हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। कौन सी? सिस्टर निवेदिता। और सिस्टर निवेदिता द्वारा तैयार किया गया ये वंदे मातरम, एक तरफ चांद एक तरफ सूर्य, और आपके कितने कमल थे? जो भारत का पहला गैर आधिकारिक था, ऑफिशियल नहीं था, गैर आधिकारिक था। कितने कमल थे इसमें बताएंगे जरा? सारे बच्चे बताएंगे इसमें कितने लोटस थे? 8 कमल थे। क्या बोलोगे? 8 कमल मौजूद थे। और ये कब फहराया गया? 1906 में। कहां फहराया गया बच्चे? पारसी, क्या बोलोगे? पारसी चौक, कोलकाता। अपनी कॉपी में नोट करोगे। 1906 में, 1906 में पहला पहला ध्वज पारसी चौक, कोलकाता, जिसको आज हम पारसी चौक को ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पर पहला पहला फ्लैग फहराया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है सन 1907, 1907। ये जो फ्लैग है ये किसने? मैडम भीकाजी कामा। तो आप लिखोगे 1907 में मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा ने ध्वज को फहराया। और कहां फहराया था आपका? 1907 में हुआ था बर्लिन सम्मेलन। कहां पर बच्चे? बर्लिन सम्मेलन में फहराया था। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला 1906 पारसी चौक, 1907 मैडम भीकाजी कामा, बर्लिन सम्मेलन में। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ कितने थे? इसमें आपके 8 सितारे थे। कोई दिक्कत? तीसरे ध्वज की बात आते हैं, ये 1917, जिसमें 4 आपकी क्षैतिज हरी पट्टियां और 5 लाल पट्टियां थी। 5 लाल पट्टियां थी। ये कब फहराया गया? तो जब होम रूल आंदोलन चला देश में। होम रूल बताएंगे? गृह शासन चला, जब गृह शासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन। मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था दोस्त होम रूल आंदोलन को, कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के दौरान, तो अंग्रेजों ने कहा हमारी तरफ से लड़ो, हम तुमको क्या कर देंगे? ये जो उपनिवेश आप हो, आपको स्वतंत्र कर देंगे। अंग्रेजों ने बहकावा दिया। इन्होंने क्या बोला? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं? अभी पहले ही कर दो ना, बहुत मजबूती से आपके साथ में लड़ेंगे। तो ये चला गृह शासन। तो ये
किसके द्वारा? ये आपका जो फ्लैग था ये एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा, लिख लेना इस बात को, तिलक जी प्लस एनी बेसेंट के द्वारा 1907 में प्रदर्शित किया गया। कोई दिक्कत? इसके बाद में आता है सन 1921। 1921 में जब आपका विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश में एक युवक आता है गांधी जी के पास में, 1901 में क्या आ गया? चरखा आ गया। क्या आ गया? चरखा आ गया। देखना ध्यान से। लेकिन चरखा आया, ये थोड़ा सॉरी, ये फ्लैग थोड़ा गलत बना हुआ है भैया, ये फ्लैग थोड़ा गलत बना हुआ है। कैसे गलत है मैं बताता हूं आपको। जब ये फ्लैग बना था इसमें व्हाइट कलर नहीं था। 1921 के फ्लैग में व्हाइट कलर नहीं था। एक व्यक्ति जब मिला गांधी जी से तो गांधी जी ने उससे कहा था कि इसमें दो रंग हैं। तो उसने बताया दो रंग क्यों हैं? तो उसने गांधी जी को स्पष्टीकरण दिया कि ये जो लाल रंग है ये हिंदू धर्म के लिए और हरा रंग, मतलब उसने अपने हिसाब से बांट दिया। बोला मुस्लिम के प्रतिनिधित्व के लिए है, मुस्लिम लोगों के। तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें अन्य धर्मों के लिए भी जगह होनी चाहिए। और 1931 में आया था आपका, ये क्या है, ये नकार दिया गया था। तो कई बार मैंने आपसे प्रैक्टिस सेट में भी पूछा है, चरखा चरखा किस वर्ष में भारतीय ध्वज पर आया था? तो चरखा किस वर्ष आया था भैया? बोलेंगे फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बोलोगे फटाफट से, क्या बोलोगे? चरखा किस वर्ष में आया था? चरखा आया था 1931 में। कोई दिक्कत? हाँ, ग्रीन पार्क आपका कानपुर में भी है, वो ग्रीन पार्क स्टेडियम है दोस्त, मैं चौक की बात कर रहा हूं। 1931 बहुत जबरदस्त उत्तर आता हुआ सभी का। अब आते हैं तो 1931 से लेकर के 47 तक चरखा चलता रहा, लेकिन 22 जुलाई 1947 को आधुनिक स्वरूप, ये जो हमारा तिरंगा है, एक बार खड़े हो जाओ जहां कहीं भी हो रात में, और एक सलाम किसके नाम? तिरंगे के नाम। तो आधुनिक स्वरूप कब अपनाया गया बच्चे? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। समझे बात को? कोई दिक्कत इस बात में? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया। क्या आ गया बीच में? धर्म चक्र, जिस पर 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। धर्म चक्र में 24 तीलियों का अर्थ है जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। जीवन क्या है? 24 घंटे प्रगतिशील है, ये चलता रहता है, यानी रुकना नहीं है। रुकने का अर्थ है मृत्यु। मान के चलो आप क्लास चल ले रहे हैं अभी, और क्लास का मतलब है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, और बीच में आपका मन करे यार चलो क्लास कल करेंगे, मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप अपने इरादे को तोड़ चुके हैं। आप क्या हैं? आपके अंदर वो कंटिन्यूटी क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई, आप पीछे हो गए। तो जीवन क्या होना चाहिए? प्रगतिशील। आते हैं तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो बच्चे अगर चौड़ाई शब्द को पहले दे देगा तो 2:3 आएगा, और अगर पूछ लेता लंबाई अनुपात चौड़ाई तो आप लोग क्या कहते? लंबाई अनुपात चौड़ाई, तब आपका उत्तर होगा 3:2। इसको बहुत पूछता है और बच्चा जल्दबाजी में 3:2 ऑप्शन में देता है, बच्चा टिक करके आता है। कोई दिक्कत? चलो भाई, ध्वज संहिता, फ्लैग कोड, ध्वज संहिता कब आई है? ध्वज संहिता 2002 में अपनाया गया और लागू हुई ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से। ये ध्वज संहिता क्या है भैया जी? दरअसल में पहले क्या था, जो सरकारी आवास थे, जो सरकारी कार्यालय थे, सिर्फ वहीं तिरंगा फहराया जा सकता था। 2002 से पहले आप अपने घर में तिरंगा नहीं फहराया सकते थे। समझ रहे हो? आज अपने घर, ऑफिस पे, आप स्कूल में तिरंगा फहरा लेते हैं ना, पहले ही अधिकार नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा चला, नवीन जिंदल ने बोला मेरा अधिकार है, मेरे देश का तिरंगा है, मेरे देश का स्वाभिमान है, बाकी देशों में भी तिरंगे के प्रति सम्मान रखा जाता है, अगर इसके जरूरी नियमों का पालन किया जाए तो एक आम नागरिक को भी अधिकार होना चाहिए कि वो तिरंगे को फहरा सके। हाईकोर्ट ने बात मानी और बोला हाँ जी, कहना ठीक है, एक सामान्य आदमी के पास भी अपने तिरंगे के प्रति सम्मान को दर्शाने का यह तरीका कि वह इसे फहरा सके, बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 2002 में मान्य हुआ कि आम इंसान भी तिरंगे को फहरा सकता है। ठीक है।
अब बात आती है तिरंगे के लिए कुछ नियम है, ये आपको नोट नहीं करने हैं बच्चे, मैं आपको सिर्फ पढ़ करके बताता हूं, आप सुनना। ये एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके जानने के लिए जरूरी है। मैं पढ़ के बताता हूं। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यानी आप देखते हैं, आप कभी पैदल मार्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं, तो आप लोग याद रख लेना, या तो तिरंगे को राइट साइड में सबसे आगे या फिर बीच में सबसे आगे रखा जाता है। तिरंगे को बाईं तरफ रख के कभी मत चलना, ठीक है। सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकता है, ठीक है। झंडे को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए, मतलब एक जोश के साथ में, ऐसा नहीं मरे गिरे और तिरंगा फहरा रहे, नहीं, एक जोश के साथ में धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराने और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, एक साउंड बजाया जाता है, और ध्यान रखा जाए झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और बिगुल की आवाज के साथ ही उतारा जाए। बात क्लियर? नेक्स्ट, जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से में आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, मतलब जो बोलने वाला है उसका मुंह श्रोताओं की तरफ, सामने लोग बैठे हुए हैं, और तिरंगा किधर होना चाहिए? दाएं तरफ तिरंगा होना चाहिए। किधर? दाएं तरफ। ऐसा नहीं है लेफ्ट साइड में लगा दिया, बोलने वाले के दाएं तरफ तिरंगा होना चाहिए, ठीक है। झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाएं ओर लगाया जाए, लेफ्ट साइड पे नहीं। क्या बात सीख रहे हो? तिरंगे को बाएं तरफ नहीं। फटा या मैला झंडा नहीं फहराया जाता। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर आधा झुका रहता है। राष्ट्रीय शोक जानते हैं ना आप, देश की महान विभूति जब दिवंगत हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तो राष्ट्रीय शोक ये घोषित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। जैसे लता मंगेशकर जी के लिए आपने देखा अभी पीछे 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई थी, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय शोक पर आधा झुकाया जाता है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। मान के चलो हमारे देश में राष्ट्रमंडल खेल हुए तो क्या बोलेंगे? देश में सबसे ऊंचा झंडा किसका होगा? भारत का होगा। ऐसा नहीं भारत का झंडा छोटा कर दिया, बाकी झंडे ऊंचे कर दिए, ठीक है। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट जाए और मैला हो जाए तो एकांत में जाकर के नष्ट करना चाहिए, सार्वजनिक तरीके से नहीं।